नमस्कार। ग्राफीन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी। ग्राफीन एक टू डायमेंशनल एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जिसकी खोज 2004 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इसने रिसर्चर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। ग्राफीन की कुछ वेल नोन प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल स्टेबिलिटी। लेकिन इसके साथ ही ग्राफीन कुछ लेसर नोन कैरेक्टरिस्टिक्स भी एग्जिबिट करता है। मसलन ग्राफीन बहुत ही इम्परमेबल होता है, इसके लैटिस में हीलियम एटम्स तक पास नहीं होते। इसके अलावा जब ग्राफीन को सस्पेंडेड किया जाता है तो यह अपने स्ट्रक्चर में आए होल्स को सेल्फ रिपेयर कर सकता है, जिसमें यह सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कार्बन एटम्स का उपयोग करता है। इस तरह के उन्नत मटेरियल्स का विकास न सिर्फ हमें नई टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करने का मौका देता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकता है। ग्राफीन की ये अद्भुत प्रॉपर्टीज और पोटेंशियल एप्लीकेशंस इसे वर्तमान और भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की, जो हाल ही में स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने पहली बार एक फ्री स्टैंडिंग शीट बनाई है जो गोल्ड का बनी है और मात्र एक एटम थिक है। ये ग्राफीन की तरह ही 2D शीट है और इसका नाम दिया गया है गोल्डीन। यह पहला मौका है जब किसी मेटल को 2D शीट्स में बदला गया है। यह नई मटेरियल ग्राफीन के विकास के बाद से मेटल्स के लिए एक ब्रेक थ्रू है। साइंटिस्ट्स ने इस गोल्डन को बनाने के लिए पहले सिलिकॉन की एक एटॉमिक लेयर को टाइटेनियम कार्बाइड की लेयर्स के बीच में सैंडविच किया और फिर इस स्ट्रक्चर पर गोल्ड डिपॉजिट किया गया, जिससे गोल्ड एटम्स ने संरचना में अपनी जगह बनाते हुए सिलिकॉन एटम्स की जगह ले ली। इसके बाद में टाइटेनियम कार्बाइड की लेयर्स को केमिकल प्रोसेस के जरिए हटा दिया गया, जिससे एक अत्यंत पतली फ्री स्टैंडिंग गोल्ड की लेयर तैयार हुई। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहली बात, गोल्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किया जाता है और इस उपयोग के पीछे रीजन है गोल्ड की हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गोल्डीन का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है, क्योंकि इसकी मदद से डिवाइसेस में गोल्ड की खपत को काफी कम किया जा सकता है। इसके अलावा गोल्डीन का इस्तेमाल एनर्जी एफिशिएंट कैटालिसिस में भी हो सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन व वाटर प्यूरिफिकेशन में। इस रिसर्च के अगले चरणों में वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि इसी तरीके से आइरिडियम और प्लैटिनम जैसे अन्य मेटल्स की 2D शीट्स बनाई जा सकती हैं या नहीं। यदि ऐसा पॉसिबल हुआ तो फिर मटेरियल इंजीनियरिंग में ऐसी क्रांति होगी जो आज तक न कभी हुई थी और ना किसी ने इसके बारे में सोचा होगा।